Hi everyone, welcome back to my channel. Let's speak English with #Sohar. So आज हम बात करने वाले हैं कि इस वीडियो में स्पेशल क्या है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और क्वेश्चन ये होता है कि हम लोगों से जब आप मिलेंगे तो आप फर्स्ट इंप्रेशन कैसे कास्ट करेंगे। तो जब हम लोगों से मिलते हैं और बात करना शुरू करते हैं तो पहला हमारा जो पार्ट होता है वो विश का होता है। तो आज हम आपको बताएंगे और यही हमारा स्पेशल पार्ट है कि अगर आप किसी से मिल रहे हो तो आप उसे प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से विश कैसे करोगे। तो आप वीडियो को अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप लोगों से मिलें और लोगों को प्रॉपर तरीके से और कंप्लीट विश, अच्छी वाली विश कैसे करें, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप नए हैं तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने सेशंस 0 लेवल से स्टार्ट कर दिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी चैनल पे मेरे सारे वीडियोस आपको 1 बाय 1 करके डे 1 से आपको मिलेगा। तो मेरे सारे वीडियोस को लास्ट तक देखिए और अपने अपने कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं एंड वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा, जिससे कि आप टाइमली मेरे वीडियोस को देख के कुछ नया सीख सकते हैं। तो चलिए विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। बैठ जाओ, नुकसान आपका होगा, उनका नुकसान, ठीक है। तो आपको उनको उससे नहीं करना है, आपको सारी चीजें विश करना है, ठीक है। भले वो कुछ कहें, स्टार्टिंग में कहेंगे, देखिए देखो मैंने कहा था कि लोगों का काम कहना ही होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको बुरा कहेंगे, जब आप उस चीज में सक्सेस जाओगे फिर आपकी बड़ाई करेंगे, फिर आपके बारे में अच्छा कहेंगे, उनका कहना बंद नहीं करवा पाओगे, लेकिन बुरे से अच्छे में कन्वर्ट कर सकते हो आपके ऊपर। अगर उन्होंने आपके बारे में बुरा कहा, आपने चीजों को करना बंद करे तो जिंदगी भर आपको बुरा करते सुनाते रहेंगे, टॉन्ट करते रहेंगे। लेकिन आपको उनको सीरियस ले लिया और उसको सही कर लिया, सुधार लिया, फिर जिंदगी भर आपकी प्रशंसा करेंगे, प्रेज करेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, आप ये तो उसके बारे में हो गया, नॉर्मली उसके बारे में आपने पूछा, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम सिर्फ उसी के बारे में नहीं पूछते हैं, हम उसके काम के बारे में पूछते हैं, हम उसकी जिंदगी के बारे में पूछते हैं, हम उसके लाइफ के बारे में पूछते हैं, ठीक है। जैसे आपने नॉर्मली अगर दोस्तों से मिलते हैं तो आपने बोलते हैं अम्मा यार तुम्हारी लाइफ कैसी कट रही है, कैसी बीत रही है, कैसी चल रही है, बोलते कि बोलते हैं, तेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब आपको उसकी लाइफ के बारे में जानना हो तो सिंपली आप पूछ लो How is your life? क्या बोलेंगे? How is your life? How is your life? क्या बोलेंगे? How is your life? क्या बोलेंगे? How is your life? अब देखो, जो चीजें जो चीजें कॉमन होती हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होती है, स्टॉप राइटिंग एंड समझिए चीजों को, ठीक है। देखिए, जो चीजें कॉमन होती हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप उनका नाम बार बार लो, ठीक है। आप उनका नाम बार बार ना लेके उनके जगह पे आप यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम फैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फैन क्या होता है, ये कॉमन हो जाता है, ठीक है। कॉमन कैसे हो गया? जैसे अगर मैं इसे फैन बोल रहा हूँ, यानी मेरे लिए ये फैन है, तो आपके लिए भी तो फैन ही होगा ना, आपके लिए तो एसी कूलर तो हो नहीं जाएगा, यानी सबके लिए कॉमन हो गया। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, अगर मेरे लिए मार्कर है तो आपके लिए भी तो मार्कर होगा, फाउंटेन पेन तो आप बोलेंगे नहीं इसे। तो ये चीजें क्या होगा, सबके लिए कॉमन हो। तो कॉमन हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? तब इससे लाइफ की बात कर रही तो लाइफ भी तो सब, भले लाइफ नॉन लिविंग थिंग्स में ना काउंट होती हो, लेकिन लाइफ कॉमन है कि नहीं है। मैं अगर उसको लाइफ बोल रहा हूँ तो आप भी तो लाइफ ही बोलेंगे, आप कोई पर्सन तो बोलेंगे नहीं, ह्यूमन तो बोलेंगे नहीं, एनिमल तो बोलेंगे नहीं। तो सिंपल सा कॉमन हो गई ना, तो कॉमन के हम क्या यूज करेंगे? इट, और इट इज हो जाएगा, और इट इज को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बोलेंगे इट्स फैंटास्टिक, ठीक है। और फैंटास्टिक यूज किया तो उसके बारे में भी पूछेंगे ना, तो थैंक यू एंड योर लाइफ हो गया ना, और योर लाइफ को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? अब यहाँ पे यू की तो बात नहीं, यू की चीजों की बात करें ना, तो यू की चीजें योर्स हो जाती है, ठीक है। तो योर लाइफ ना बोल के आप शॉर्ट में योर्स, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज योर लाइफ, तो आप क्या बोलेंगे?
once again how's the life? मुस्कुरा के बोले how's the life? Once again आपकी लाइफ फैंटास्टिक है तो मेरी कौन सी बुरी है? It's also fantastic. क्लियर है? अब देखो लाइफ के साथ साथ हम लोगों को काम के बारे में पूछ लेते हैं। अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के बारे में पूछ लेते हैं, जॉब कर रहा है जॉब के बारे में, स्टडी कर रहा है स्टडी के बारे में पूछ लेते हैं। तो उसके बारे में पूछने के लिए हम यूज करेंगे हाउ इज योर लिसन। मुझे तो आपके स्टडी बिजनेस जॉब से कोई लेना देना तो है मैटर करता नहीं, मुझे नहीं करती है। मुझे क्या मैटर करता है मेरे लिए? इंग्लिश। तो मुझे आपके इंग्लिश के लेना देना, तो मैं आपको इंग्लिश से पूछूंगा। बाकी आप बाहर जाके स्टडी जॉब बिजनेस एक्सेट्रा जिस चीज के बारे में पूछना उस चीज के बारे में आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछा हाउ इज योर इंग्लिश, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ग्रेट बोलेंगे? इंग्लिश आपकी ग्रेट है? ग्रेट है इंग्लिश आपकी? नहीं। तो फिर क्या बोलेंगे? फैंटास्टिक बोलेंगे? क्या इंग्लिश फैंटास्टिक है? तो क्या बोलेंगे? बैड बोलेंगे? बैड बोलेंगे? अच्छा बैड क्यों नहीं बोलेंगे? नॉट बैड बोल सकते हैं। तो क्या है? नॉट बैड तो क्या है? हाँ देखो बैड इसलिए नहीं बोल सकते, अगर आपने अमेरिकन ज्वाइन नहीं किया होता तो आप उससे पहले बोल देते कि इट्स बैड। लेकिन अब आपने ज्वाइन कर लिया है ना, अब आप सीख रहे हो, आप लर्निंग पे हो ना, अब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आप दिन डे बाय डे आपका अच्छी होती जाएगा ना, और अच्छी हो रही है, हो रही नहीं हो रही है, तो दिन बाय दिन आपको सही हो रही है। तो दिन बाय डे आपकी सही हो रही है तो आप इसे बोलेंगे इट्स इम्प्रूविंग। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? इट्स इम्प्रूविंग। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लेकिन ये जो इट्स इम्प्रूविंग ये सेंटेंस मात्र है, ठीक है, तो आप सेंटेंस नहीं यूज करोगे, आप फ्रेज यूज करोगे। ठीक है, तो इट्स इम्प्रूविंग ना यूज करके इसी के जगह पे आप यूज कीजिए इट्स इट्स गेटिंग along fine। क्या बोलेंगे? It's getting along fine. क्या बोलेंगे? It's getting along fine. ये जो टीटी इफेक्ट ना करके इसको आप ड करो जरा। क्या बोलेंगे? इट्स गेटिंग along fine। बोले? It's getting along fine. मुस्कुरा के बोलिए। It's getting along fine. It's getting along fine। It's getting along fine. It's getting along fine। It's getting along fine. It's getting along fine। It's getting along fine. अगर सामने वाला व्यक्ति भी सेम काम कर रहा है तो आप पूछ लो थैंक यू एंड योर्स। लेकिन अगर वो सेम काम नहीं कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, वो स्टडी कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, तो आप फिर कंप्लीट पूछोगे। अगर जॉब कर रहा है तो हाउ इज योर जॉब? ठीक, आप बोल रहे इट्स गेटिंग along fine, थैंक यू एंड हाउ इज योर जॉब, तो अपना जॉब। इज दैट क्लियर? हां, तो आप ये जो बात करते हैं इट्स गेटिंग along fine का, ठीक है, तो इट्स गेटिंग along fine सिर्फ आप इंग्लिश के लिए नहीं यूज कर सकते हो, आप सब चीजों के लिए यूज कर सकते हो। जैसे आपकी जॉब पहले खराब थी अब सही हो रही है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं इट्स गेटिंग along fine। आपका बिजनेस पहले खराब था अब सही हो रहा है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं इट्स गेटिंग along fine। स्टडी पहले खराब था अब सही हो रही है तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं इट्स गेटिंग along fine। अदरवाइज ये सारी चीजें अगर अच्छी हैं तो जैसी है फैंटास्टिक है फैंटास्टिक बोलो, रिफाइन है तो फाइन बोलो, जैसी पोजीशन पे आपको ऐसा बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब लास्ट में हम क्या करते हैं कि उसकी फैमिली के बारे में पूछ लेते हैं कि अंकल जी कैसे हैं, आंटी कैसी हैं, ठीक है, घर में सब कैसे हैं, फैमिली के बारे में पूछते हैं। तो सामने वाले की फैमिली के बारे में पूछना है तो आप सिंपली पूछो हाउ इज योर फैमिली। हाँ क्या बोलेंगे? How's your family? How's your family? बोले? How's your family? Once again? How's your family? Once again? How's your family? ठीक है, अब फैमिली नॉन लिविंग में तो आती नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कॉमन में तो आ ही जाएगी। तो कॉमन है तो क्या बोलेंगे? इट, तो बोलेंगे इट्स, चेंज कर देते फैंटास्टिक से इट्स, ठीक है, और फैमिली तो सबके पास होती है तो थैंक यू एंड योर्स। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ इज योर फैमिली? Once again, how's your family? Once again, how's your family? तो आपकी फैमिली मेरी कौन सी बेकार है, आपकी अच्छी है?
इट्स ऑल्सो सुपर, क्या बोलेंगे? It's also super. क्या बोलेंगे? It's also super. इज दैट क्लियर? आई एम बैटिंग सर। वेरी गुड। डू यू एक्शन? आपको बताना है कि मैं काम तो करता हूँ, तो फॉर्मूला आपका है आई एक्शन। मना करना है कि मैं काम नहीं करता, डू नॉट Action. अब ये तो आपकी बातचीत हो गई कि आप करते हो नहीं करते हो, पूछने के लिए क्या आप करते हो, ठीक है। लेकिन आपको स्टार्टिंग से बता चुका हूँ, जब भी हम बातचीत करते हैं तो सिर्फ अपनी थोड़ी करते हैं, हमें तीसरे व्यक्ति यानी थर्ड पर्सन की बातचीत करनी होती है। हमें मम्मी पापा भाई दोस्त पड़ोसी की बातचीत करनी है, ठीक है। तो सेम बातचीत करनी होगी कि बहुत से ऐसे काम हैं जो तीसरे व्यक्ति करते हैं, ये एक्शन उनकी लाइफ में होता है, वो चाहे आप डेली करें, हफ्ते में एक बार करें या महीने साल में एक बार करें, बट करते हैं तीसरे व्यक्ति, उनको बताना हो तीसरे व्यक्ति, राइट। तो जब आपको तीसरे व्यक्ति को बताना हो तो आपका आ जाएगा तीसरा व्यक्ति ही सी। अब बताना है कि काम को करते हैं, एक्शन को करते हैं, तो एक्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जब आप तीसरे व्यक्ति की बातचीत करोगे, अपने लिए बातचीत करोगे तो आप सिंपल एक्शन तो यूज कर लोगे, लेकिन जब आप तीसरे व्यक्ति की बातचीत करोगे तो फिर आप सिंपल एक्शन यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तीसरे व्यक्ति और आप इक्वल हो ही नहीं। आप खुद कंपेयर करो, आपके और आपके पापा में तो इक्वल हो क्या? आपके और आपकी मम्मी में इक्वल हो क्या? आपके आपके भाई में इक्वल हो क्या? तो नहीं इक्वल हो तो फॉर्मूला में इक्वल नहीं रहेगा। फॉर्मूला में हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? कि जो एक्शन होगा उसमें हम चेंज करके उसमें लगा देंगे एस या क्या बनाएंगे? ठीक, जैसे प्ले है, ठीक है, प्ले है और अगर आपने ऐसे लगा दिया तो क्या बन जाएगा? प्लेस। क्या बन जाएगा? और टेक क्या बन जाएगा? टेक्स। क्या बन जाएगा? सिंग क्या बन जाएगा? सिंग्स। क्या बन जाएगा? वॉच क्या बन जाएगा? वॉचेस। क्या बनेगा? टीच क्या बनेगा? टीचेस। क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्रिपेयर क्या बन जाएगा? प्रिपेयर्स। क्या बनेगा? अटेंड क्या बनेगा? डेकोरेट। क्या बोलेंगे? प्ले। क्या बोलेंगे? वॉश। वॉशेस। क्या बोलेगा? वंस अगेन राइट। क्या बोलेंगे? टेक। क्या बोलेंगे? ड्राइव। क्या बोलेंगे? फ्लाई। फ्लाइज। क्या बोलेंगे? स्टडी। क्या बोलेंगे? सिंपल। और ये जो एससीएस आएगा वो किसके लिए आएगा? थर्ड पर्सन। किसके लिए आएगा? यानी किसी एक की बात करो, तीसरा व्यक्ति उसके लिए आप यूज करो, ठीक। जैसे आपको बताना है कि ही कॉलेज जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ही गोज टू कॉलेज। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सी खाना बनाती है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सी प्रिपेयर्स फूड। क्या बोलेंगे? आपको बोलना है कि मम्मी, आपकी मम्मी पूजा करती है, तो आप क्या बोलेंगे? माय मदर प्रेज टू गॉड। क्या बोलेंगे? वंस अगेन आपके पापा चाय पीते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? या माय फादर टेक्स टी। क्या बोलेंगे? आपके अंकल कार चलाते हैं, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपका भाई क्रिकेट खेलता है, क्या बोलेंगे? आपकी आंटी रूम डेकोरेट करती है, क्या बोलेंगे? माय आंटी डेकोरेट्स रूम। क्या बोलेंगे? अब बहुत से ऐसे काम है जो ये लोग भी नहीं करते, जैसे हम नहीं करते हैं, तो ऐसे बहुत से ये लोग ये काम है एक्शन से जिनको तीसरे व्यक्ति भी नहीं करते हैं। तो जब तीसरे व्यक्ति नहीं करते हैं तो तीसरे व्यक्ति आ जाएंगे ही सी। नहीं करते हैं तो मैंने आपको बताया कि मना करने का किसका यूज करते हैं? नॉट का यूज करते हैं। किसको मना करना? एक्शन को मना करना है, तो एक्शन आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि देयर इज कंडीशन, ठीक है, ऑफ यूजिंग नॉट। नॉट को यूज करने के लिए कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि जब हम बात करेंगे नॉट की, तो नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, ठीक है। किसके साथ में आता है? बॉडीगार्ड के साथ में आता है। किसके साथ में आता है? किसके साथ में आता है? बॉडीगार्ड है कौन? लवली सिंह है। डू कहाँ है? अब बॉडीगार्ड कौन है? डू है। कौन है? कौन है? वंस अगेन डू है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी हम तीसरे व्यक्ति की बातचीत करेंगे तो एक्शन में ऐसे ही यूज करेंगे, और नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी ये वाला जो सेंटेंस है ये गलत है, रॉन्ग सेंटेंस है, राइट नहीं है, क्योंकि हमने यूज नहीं किया है। तो चलो यूज करके हम इसे राइट कर देंगे। अब जैसे हम बोलने की बात करें तो बोलना तो यहीं से शुरू होगा ना। अब जैसे यहाँ से हमने आगे बढ़ा, हमने देखा हमें मिल गया डू,
और अगर हम बात करें डू टू बॉडीगार्ड है ये, लेकिन अगर आप इसे डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्शन। डू डिक्शनरी में एक्शन होता है और डू मींस करना होता है नहीं होता है। तो डू आपका एक्शन मिल गया। अब हमें एक्शन में ही तो एस लगाना है ना, तो हमने जब एक्शन मिल गया तो हमने इसमें लगा दिया यस, और ये क्या बन गया? डज। क्या बन गया? लिसन, डज का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, डू का है और डू से ही डज बना। ठीक, अब कैसे बना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो ईएस ऐसे ईएस की बात करेंगे, लिसन की रखोगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऐसे ईएस की, तो एक सेंटेंस में चाहे कितने भी एक्शंस क्यों ना आ जाए, यूज आपका एक ही बार होगा। ठीक, कितने भी एक्शन क्यों ना आ जाए, यूज आपका एक ही बार होगा। ठीक है, जैसे आपने एक बार यूज कर लिया, अब इसके बाद जो एक्शन आएंगे, जैसे यहाँ पे एक्शन आ गया, अब इसमें यूज नहीं होगा, ये सिंपल सा एक्शन ही होगा। ठीक, और भी एक्शन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मान लो सेंटेंस में अगर दो एक्शन आ गए तो एक में यूज होगा, एक में नहीं होगा। तीन आ गए तो एक ही में यूज होगा, दो में नहीं होगा। चार आ गए तो भी एक में यूज होगा, तीन में नहीं होगा। पांच हो गए तो भी एक ही में होगा, बाकी में नहीं होगा। यूज तो एक ही बार होगा। ठीक, चलिए। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे हो सकती है कि जैसे आपने कहा, किसी से आपने कहा कि जब भी हम तीसरे व्यक्ति की बातचीत करेंगे तो एक्शन में एक्शन यूज करेंगे, सामने को ओके आई एग्री विद यू। आपने कहा कि जब हम बात करते हैं तो एक बार यूज होता है, ठीक है, उसने कहा ओके आई एग्री विद यू, लेकिन मैं चाहता हूं, वो कह सकता है कि मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे यूज ना करके, अगर मुझे एक ही बार यूज करना है तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं यूज करता हूँ। अब तो मैंने एक बार यूज किया ना, तो क्या ये गलत होगा, यानी राइट होगा या रॉन्ग होगा? ठीक है, उसे बोलेगा कि अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब रॉन्ग क्यों होगा, राइट क्यों नहीं होगा? ओल्ड स्टूडेंट्स तो जानते हैं, बता दीजिए क्यों रॉन्ग होगा। इंग्लिश में कैसे? देखो क्यों होता है इसका, मैंने पूरी दुनिया कहती है, मैंने पूरी दुनिया कहती है कि पूरी दुनिया क्या कहती है? पूरी दुनिया क्या कहती है? अर्ली बर्ड गेट्स द worm, 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 once again, और इसका हिंदी सेंस होता है कि जो पहले आता है वो पहले आता है। आप किसी कंपटीशन की बात कर लो, किसी स्पोर्ट्स की बात कर लो, गेम्स की बात कर लो, प्राइस अगर एक ही है तो जो फर्स्ट आएगा उसे ही मिलता है, ना कि सेकंड या लास्ट में मिलता है। ठीक, क्लियर है? यानी हमें प्राइस उसी को मिलेगा जो फर्स्ट आएगा, ना कि सेकंड या लास्ट में मिलता है, राइट? तो ये जब बात करते हैं डू की, तो डू पहले आ जाता है, इसलिए हमने इसे पहले दे दिया। अब हमारे पास लगाने के लिए बचा नहीं, ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाया कि सिंपल हो जाएगा, he does not राइट। अब ये होगा बताने के लिए कि ही और सी करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन इनसे भी पूछा जाएगा, कंफर्म करना जरूरी नहीं जरूरी, इनसे भी कंफर्म करना जरूरी है। तो जब आपको इनसे कंफर्म करना है तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दस ही सी एक्शन, और जब तीसरे व्यक्ति की बातचीत करेंगे तो एक्शन में क्या आएगा, एस या राइट। क्यों राइट क्यों नहीं? ये देखो यहाँ पे ऐसे इसलिए आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज कर लिया ना एक बार, और मैंने अभी कहा कि हम तो एक ही बार यूज करते हैं। जब हमने एक बार यूज कर लिया तो दोबारा हम नहीं यूज करेंगे। ठीक, यानी ये सिंपल सा हो जाएगा एक्शन की। ठीक, क्लियर है? और अगर आप ऐसा यूज कर रहे हो, ठीक है, तो पता है हिंदी में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसके? हिंदी में से क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि क्या आपके पापा चाय पीते हैं? क्या आपकी मम्मी खाना बनाती हैं? क्या आपका भाई कॉलेज जाता है? तो आप हिंदी में ऐसे बोलते हो क्या? इंग्लिश में नहीं बोलना है, ठीक है? तो सिंपल सा होगा, ठीक है? अब जैसे आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या ही कॉलेज जाता है, पूछिए। पूछिए once again, ही जाता है तो ही जाता है, ही गोइंग टू कॉलेज होगा ना, गोइंग होगा, वो होगा अगर जा रहा है तो ही गोज टू कॉलेज। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और मना करने नहीं जाता है तो क्या बोलेंगे?
पूछेगी क्या आपके पापा चाय पीते हैं? क्या बोलेंगे? लेकिन जब हम बात करते हैं पूछने की तो मोस्टली योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर ऐसे होता है, और बताने की बात करते हैं तो मोस्टली माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर ऐसे करते हैं। Is that clear? तो मुझसे पूछे क्या आपके पापा चाय पीते हैं? बोले does your father takes tea? क्या बोलेंगे? takes tea होगा ना? takes tea नहीं होगा? takes नहीं होगा। तो बोले does your father take tea? क्या बोलेंगे? Once again, आपको बताना है मेरे पापा पीते हैं। आपको बताने मेरे पापा पीते हैं, बोले माय फादर टेक्स टी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और मना करना है तो माय फादर डज नॉट टेक टी। क्या बोलेंगे? इज दैट क्लियर?